नमः शुद्धेभ्यः नमो वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायड़म नमो डोए सब सावड़म। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त मूलनायक भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की जय। तीन कम 9 करोड़ मृराजों की जय। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे, एक बहुत अच्छी गाथा है। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे जब भुंजे कदम पावना भजदी। मूलाचार्य में भट्टिकेर स्वामी जी लिखते हैं कि जो भी क्रियाएं करें सावधानी पूर्वक करें। चाहे भोजन हो तो वह भी विवेक पूर्वक सावधानी से करना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में भोजन करने से ऐसे ऐसे पर्याय मिलती हैं कि जिनका कहना संभव नहीं है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। और इसलिए इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जो भी मांगलिक क्रियाएं होती हैं शुभ मुहूर्त में दिन में ही की जाती हैं। इसलिए विवाह आदि कोई भी कार्यक्रम हो तो भोजन तो दिन में ही करवाना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश से मिलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव होने से भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन पाचन में 5-6 घंटे लगते हैं, इसलिए सोने के 5-6 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। भोजन बैठकर ही करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पहले सम्मान के साथ भोजन करवाया जाता था, और घर में भी अपन सम्मान के साथ भोजन करते हैं। आज जो ये सिस्टम चल रहा है, बफर सिस्टम, ये पश्चिमी सभ्यता की देन है। वैसे तो आज हमें एक बैठकर भोजन करवाने का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और सम्मान के साथ ही कोई बुलाता है तो करें, नहीं तो भोजन नहीं करें। इस प्रकार से यही पुरानी सभ्यता है जो स्वास्थ्य को लाभ देती है। तो इस प्रकार भोजन हितकर हो, उचित मात्रा में हो। और वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जो तला हुआ भोजन है और जो हैवी भोजन होता है वो नुकसान प्रदान करता है। भोजन शाकाहारी ही हो, क्योंकि आज होटलों पे जाते हैं तो मांसाहारी भोजन भी परोसा जाता है। फास्ट फूड आदि में भी अभी बता रहे हैं कि मनुष्य का शरीर मांस भोजन के लिए प्रतिकूल है। मांसाहारी लोग जानवरों की बीमारी को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से जंक फूड, फास्ट फूड, ठीक है ना, यह सब जो होते हैं बाजार के पैकेट बंद खाद्य पदार्थ, ये सब मांसाहार हैं। और जैविक उत्पादों का प्रवेश बहुतायत हो गया है। नशा देने वाले पदार्थ, ये तंबाकू, सिगरेट, ये क्या है, इनसे अपना शरीर भी नाश होता है, नशा नाश कर देता है। इसलिए ये गुटखा आदि घातक हैं। इसलिए महावीर भगवान ने भी इस प्रकार से कहा है। तो इस प्रकार से जो भोजन हम करते हैं वो बीमारियां पैदा नहीं करे, इसलिए रोगों का नियंत्रण आवश्यक है। तो कहते हैं जो एक बार भोजन करता हुआ योगी, जो 2 बार भोजन करता है वो भोगी, और जो 3 बार भोजन करता है वह रोगी। इसलिए अपन को सीमित मात्रा में भोजन करें, और भोजन आवश्यक है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा है उसी के हिसाब से अपन को करना चाहिए। तो शाकाहारी भोजन करना ही स्वास्थ्य प्रदायक है। शाकाहारी भोजन जितना सुपाच्य और मनुष्य के शरीर के अनुकूल होता है उतना मांसाहारी भोजन नहीं होता है, क्योंकि शाक शब्द संस्कृत की धातु आदि से बना है। इसका अर्थ होता है शक्तिशाली होना, सहन करना, और ऐसा आहार जो मनुष्य को बलवान, समर्थ और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। वेजिटेरियन शब्द भी, जिसका अर्थ होता है स्वस्थ, समर्थ, विश्वस्त, ठोस, समग्र, परिपूर्ण, ताजा, जीवंत, इसलिए जीवन संचारक, जीवन से भरपूर। इस प्रकार से यह तरीका बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम करते हैं। तो जंक फूड, फास्ट फूड शाकाहारी हैं क्या, इसका बताया जाता है कि आजकल जंक फूड, फास्ट फूड भी शाकाहारी नहीं है, क्योंकि इनमें अनेक जानवरों की चर्बी,
हड्डी, समुद्री जीव जंतुओं के सूखे पाउडर एवं अंडा आदि का परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पिज्जा, बर्गर, मैगी, मसाला डोसा, नूडल्स, पाव भाजी, सैंडविच, हॉट डॉग आदि बाजारू भोजन जंक फूड कहलाता है। इसलिए जंक का अर्थ होता है इंग्लिश डिक्शनरी में पुरानी, बेकार या कम उपयोग की वस्तुएं, कबाड़, कूड़ा करकट बताएं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जंक फूड का अर्थ लिखा है कि तुरंत बनने या खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जो यद्यपि स्वास्थ्यकर नहीं है। ऑक्सफोर्ड को ही इंग्लिश डिक्शनरी में जंक फूड का अर्थ ये बताएं, वह भोजन जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा समझा गया है। जंक फूड, इतनी स्पष्ट चेतावनी के बाद भी यदि आप ऐसी चीजें खाते हैं तो इसका अर्थ है आप पढ़े लिखे गंवार। केवल विदेशी भोजन को ही जंक फूड नहीं समझना चाहिए, किंतु समोसा आदि, आलू पराठे, आलू बंडा, मसाला डोसा, अधिक मसालों से तला भुना चटपटा भोजन भी जंक फूड में आता है। तो इससे क्या बीमारियां होती हैं? तो आज की आधुनिक जीवन शैली में युवा, विद्यार्थी, होटलों में नौकरी पेशा वर्ग में इस फूड का प्रचलन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे ज्यादा बच्चे साथ ही साथ बड़े भी इस जंक फूड से होने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जैसे मोटापा बढ़ना, कब्जे बनी रहना, डायबिटीज टाइप 2, हाइपरटेंशन आदि के साथ साथ ऐसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं जो विटामिन, मिनरल्स एवं आयरन की कमी से होती हैं। समय की बचत के लिए महिलाएं, नौकरी पेशा वर्ग ऐसे भोजन को उचित समझते हैं, जिसके कारण उन्हें भी इन्हीं शारीरिक बीमारियों का शिकार बनना पड़ रहा है। बच्चों में एवं बड़ों में चिड़चिड़ापन आने की बहुत बड़ी वजह यह जंक फूड है। इस जंक फूड से आंतों में जंग लगती, आंतें खराब होते ही पूरे शरीर का संचालन बिगड़ जाता है। यदि अभिभावक स्वयं इस फूड से बचकर बच्चों को इस फूड के नुकसान के बारे में प्यार से समझाएं तो आने वाली पीढ़ियां बेहतर ढंग से जीवन जी सकेगी। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज में अध्यापक विद्यार्थियों को इसकी जानकारी अवश्य दें, ताकि बच्चों की शिक्षा मूल्यवान और गुणवान हो जाए। डॉक्टरों भी अब स्पष्ट घोषणा है कि यह जंक फूड हर उम्र के लोगों के लिए हानिकारक है। हृदय रोग, रक्तचाप, पैरालिसिस जैसी बीमारियों के लिए यही भोजन जिम्मेदार है। जंक फूड में पौष्टिकता नहीं रहती। संतुलित आहार में 55% कार्बोहाइड्रेट, 15 से 20% प्रोटीन, 25% वसा एवं विटामिन, जिंक तथा आयरन भी होना चाहिए। अब एक होटल में एक व्यक्ति, जैन व्यक्ति काम करता था। उसका लेख आया था कि 3 स्टार या 5 स्टार होटल में उसने देखा कि तरी रहती ना, वो तरी मांसाहारी डाली जाती थी। वो लेख हमारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन हम आगे उसको बताएंगे। तो जैन नाम से आजकल प्लेन में, ट्रेन में, कई होटलों में इस प्रकार से जैन फूड के नाम से जो जैन समोसा, जैन आइसक्रीम, जैन पाव भाजी आदि सभी खाने योग्य नहीं है। इसके आगे जैन शब्द इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जैन शब्द शुद्ध शाकाहारी की पहचान कर रहा है। जैन लिखने से इसमें सीधे तरीके से मांस का प्रयोग नहीं होता है, बस इतना ही जानना। किंतु पुरानी बासी मैदा, खमण उठाने के लिए कच्ची आदि सड़ी गली सभी चीजों का प्रयोग तो किया जाता है। जैन होटल कहने भर से वह आपकी शुद्ध रसोई घर तो नहीं बन सकती है। उस होटल में बासी, सड़ी गली चीजों का भी उपयोग होता है। अनेक रोगों के कीटाणु होटल के ही प्लेट, ग्लास और चम्मच के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते। इसी प्रकार से अपन को व्यवस्था करना चाहिए, सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि होटल, जो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में भी शाकाहारी भोजन मिले और शाकाहारी भोजन की व्यवस्था हो। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ट्रेनों में, है ना, सरकार से मांग करेंगे तो मांसाहारी भोजन अलग बने। ट्रेन में जो पेंट्री कार होती है एक ही होती है, शाकाहारी मांसाहारी बर्तन भी वही होते हैं। इसलिए हमें इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए और त्याग भी करना चाहिए, नियम लेना चाहिए, अपना भोजन अपने साथ ले जाएं। इस प्रकार से पेय पदार्थ भी, जैसे जितने भी कोल्ड ड्रिंक आदि आते हैं वो भी अल्कोहल उनमें होता है। तो स्वीडन के स्कूलों में सभी खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों को बच्चों को नहीं खिलाया और पिलाया जाता, इस पर रोक लगी है। फ्रांस, बेल्जियम में इन कोल्ड ड्रिंक्स को बेचना और पीना दोनों ही प्रतिबंधित है। आंध्र प्रदेश के किसान खेतों में कीटनाशक के लिए इस कोल्ड ड्रिंक पेय पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये कीटनाशक की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं।
कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हड्डियां गलती हैं, कैल्शियम की कमी होती है जिससे शरीर का विकास रुक जाता है, दांत जल्दी गिरने लग जाते हैं। तो बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार कैसे परोसा जा रहा है? आज बाजार में मिलने वाले सभी उत्पाद जो बच्चों का मन मोहते हैं, बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार परोस रहे हैं। बाजार में टॉफी, चॉकलेट, मैगी, कुरकुरे, नूडल्स, सभी तरीके के बिस्किट, आइसक्रीम, केक जैसे पैकेट बंद या खुले आइटम आदि मछली के तेल से एवं समुद्री जीव जंतुओं के मिक्सचर से टेस्टी लग रहे हैं। ऊपर गिनाए गए आइटमों का कोई विश्वास नहीं है इनमें क्या है। शाकाहार आंदोलन करने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं भी खोजबीन करने के बाद अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि आप यदि बाजार का एक बिस्किट अपने मुख में रहते हो तो उसके रंग, आकार और फ्लेवर के अलावा इसमें क्या है, ये कहा नहीं जा सकता। कारण यह है कि खोजबीन में लगी इन संस्थाओं को भी सही जानकारी देने से परहेज किया जाता है और जानबूझकर इनके पैकेटों पर सामग्री का सीधा नाम नहीं लिख करके अन्न लिखा जाता है, इसलिए मछलियों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हरा चिन्ह लगा देते हैं। इंटरनेट पर इन नंबरों को डालकर आप इनके स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका विकल्प है साबुन, दूध, पेस्ट आदि शाकाहारी भी मिल रहे हैं। जरूरत है सचेत और सावधानी की। तो इसी प्रकार से शुद्ध दूध, घी, दही नहीं मिलता है, लेकिन शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से हथकरघा के वस्त्र शुद्ध उपयोग करें और जैविक वस्तु उपयोग करें। और ये परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से शुद्ध वस्तुएं, शुद्ध औषधि उपलब्ध होती हैं। इसके माध्यम से चिकित्सा प्राप्त करें। और प्राकृतिक दूध का कोई स्वाद नहीं होता है, बस वह जरा सा मीठा होता है। सिंथेटिक दूध कड़वा होता है। प्राकृतिक दूध में किसी तरह की गंध नहीं होती, जबकि मिलावटी दूध में गंध आती है। उंगलियों में लेकर रगड़ने पर प्राकृतिक दूध साबुन जैसा नहीं होता, जबकि सिंथेटिक दूध साबुन जैसा हो जाता है। प्राकृतिक दूध उबलने पर सफेद ही बना रहता है। इस प्रकार से ये जो दूध में यूरिया मिलाकर आप तक पहुंचा जाता है। इस प्रकार से मिलावटी दूध कैंसर का कारण होता है। इसमें मिला यूरिया गुर्दों का नाश करता है। कास्टिक सोडा उक्त रक्तचाप और दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए धीमे जहर का काम करता है। यह गर्भस्थ शिशु को भी हानि पहुंचाता है। यह जो पशुओं की चर्बी है वह उसमें डालते हैं। तो जिस समय नशा करते हैं, कहते हैं हम यमदूत को धीरे धीरे अपने पास बुला रहे हैं। जिस समय व्यक्ति सिगरेट हाथ में लेते हैं उस समय आपके हाथ में एक छोटी बंदूक होती है। आपके हाथ की परछाई बंदूक की तरह दिखती है। सिगरेट आपको ही मारने का संकेत देती है। बंदूक की गोली से तो दूसरा मरता है, कि तो सिगरेट से आदमी स्वयं का घात करता है। सिगरेट के धुएं का प्रत्येक कस आत्महत्या का प्रयास है। सिगरेट की परिभाषा प्रोफेसर गार्गिनो ने इस तरह दी है। सिगरेट एक श्वेत दंडिका होती है जिसके एक ओर से धुआं निकलता है, दूसरी ओर से पीने वाला बेवकूफ आदमी होता है। सिगरेट के बारे में कह गए मिस्टर गयूफ, एक सिरे पर आग इसके, दूसरी पर बेवकूफ। मुझे तब और ज्यादा आश्चर्य होता है कि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यह जानती हुए कि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू आदि से नशा करना हमारे लिए घातक है, जहर है, फिर भी वह उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता। आज आदमी का मन कितना गुलाम हो गया, हृदय का उसके ऊपर अधिकार ही नहीं रह गया। जिन गुटकों में छिपकली की कटी पूंछ का जहर होता है। एक बार एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें मनुष्य का सूखा हुआ मल था। आप सोचिए, गुटखा जो खाते हैं पहले उसमें राशि खर्च होती है और फिर जब रोग हो जाता है तो उसमें पैसा बर्बाद होता है, सड़क खराब करते हैं और लोगों का मन भी खराब होता है। परिवार के लोग गरीबी में कैसे जीवन यापन करते हैं और जब गुटखे से बीमारी होती है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। कितने परिवार ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। इस प्रकार से सरकार की तमाम चेतावनी, जैसे रैपर के ऊपर बिच्छू बनाना, स्पष्ट शब्दों में कैंसर का कारण लिखना, जहर लिखना, इन सब के बावजूद आदमी मजबूर है बेचारा, मृत्यु के हाथों में सब कुछ छोड़ चुका है। यमदूत को धीरे धीरे अपने पास बुला रहा है। पेन किलर, नींद की गोली आदि आदि ये कितने घातक हैं। इसलिए अपन को इस प्रकार की क्रियाएं करना कि जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बने। इस प्रकार से हम जो भोजन में कदम चले, कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कैसे चलें,
इस प्रकार से चलें। वाहन भी चलाते हैं तो थोड़ा सा देख के चलें। पंचेंद्रिय जीव, सर्प, मेंढक आदि रोड सड़क पे जब विहार आदि करते हैं तो मिलते हैं। अपन को चातुर्मास में प्रयास करें, अष्टमी चतुर्दशी को प्रयास करें, अष्टानी का पर्व में कि सफर नहीं करना पड़े। और सफर करना भी हो तो जो वाहन चलते हैं, ट्रेन, बस, उससे करें। अपने वाहन से करते हैं तो पूरा दोष अपन को जाता है। इसलिए भोजन कैसे करना, तो बैठ करके करो, सम्मान के साथ करो, और ऐसी वस्तुएं प्रयोग नहीं करें जिससे बीमारियां हों, और नशा भी नहीं करें। कहते हैं शराब अपने जीवन को करती है खराब, इसलिए शराब भी एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार से अपन को अपने तन मन का ध्यान रखते हुए जो भी क्रियाएं करें वो इस प्रकार से करें कि जिससे कि पुण्य का बंध होता रहे। इसलिए ये जो आज बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अपन को भावना करना है, तो बस अपन को इस प्रकार की भावना करना है कि इस रोग शोक से भरे संसार में मनुष्य के उद्विग्न हो जाने के, विचलित हो जाने के मौके आते रहते हैं। ऐसे मौकों पर उन्हें जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत होती है वह है शांति। उस शांति को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग हैं, परंतु सर्वोत्तम और राजमार्ग है प्रार्थना। उसी को भक्ति कहते हैं। कीर्तन, जो भी अपन अभिषेक, शांति द्वारा पूजन आदि करते हैं, वह सब उसी के रूप है। तो प्रार्थना से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होकर पवित्र हो जाता है, जिससे उसे शांति और संतोष की उपलब्धि होती है। वास्तविकता में प्रार्थना वह आध्यात्मिक अमोघ संबल है जिससे मनुष्य का भाग तक बदल सकता है। फिर रोग शोक किस कोटि में है, लेकिन प्रार्थना में सत्य निष्ठा हो, प्रार्थना सच्चे हृदय से हो, प्रार्थना में किसी भी सांसारिक वस्तु की याचना ना हो, क्योंकि विशुद्ध मन से सत्य निष्ठा के साथ की गई प्रार्थना से मन का कलमश धुल जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। पवित्र आत्मा ही परमात्मा के साथ तादात्म्य में संबंध स्थापित कर पाती है। तो इस प्रकार से यह है जो भावना होती है कि विश्व की संस्कृति में प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रार्थना के माध्यम से भक्त अपने उभयलोक के संपूर्ण कार्यों को मूर्त रूप कर सकता है। इसमें श्रद्धा, समर्पण, गुणानुवाद के साथ साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। तो अपने जीवन को शांत, प्रसन्न एवं सानंद सुखमय बनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा काल रहता है, इसमें अपन कर सकते हैं, और यह प्रज्ञा जागरण की भूमिका होती है। इसके सतत अभ्यास एवं साधना से हमारा जीवन तनाव मुक्त होता है। इस प्रकार से हम ऐसी भावना करते हैं तो बस बहुत आनंद आता है। इस प्रकार विशुद्ध भावना के साथ पवित्र ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। ऐसी भावना करते हुए हम संसार की भटकन से बच सकते हैं, क्योंकि मैं शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य प्राप्त कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन को सात्विक, सरल, सहज, सफल, शांत बना रहा हूँ। इस प्रकार से मैं तनाव मुक्त हो रहा हूँ। हे तीर्थंकर महाप्रभु, मैं मन वचन काय की स्थिरता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ मेरा तन, मन और जीवन, मेरी श्वास श्वास की हर धड़कन, मेरे हृदय का प्रत्येक स्पंदन, मेरी आयु का क्षण क्षण आपके पावन पीयूष सुखप्रदायी श्री चरण कमलों में है अर्पण। मेरा संपूर्ण जीवन अब आपके ही चरणों में है प्रत्यर्पण। मैं सभी संबंधियों से राग, मोह तथा दुर्जनों से विद्वेष भाव को हटाकर सत्यनिष्ठा के साथ समता भाव को धारण करता हूँ। ऐसी प्रतिदिन हमें भावना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यही प्रार्थना हमारे पुण्य बढ़ाने में कारण होती है। इस प्रकार हे विश्व पूज भगवान, अनादिकाल से प्रमाद, कसाय आदि दुर्भावों के वशीभूत होकर अनेकों अकरणीय कार्य मुझसे हुए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि एक इंद्रिय जीवों का दुरुपयोग कर
मैंने इनका घात किया हो, इन्हें कष्ट पहुंचाया हो, तो एक इंद्री, दो इंद्री से लेकर पंच इंद्र तक के प्राणियों को जाने अनजाने कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, तो हे करुणा निधान, आपके चरण सानिध्य में उन सभी प्राणियों से मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ तथा सत्य अहिंसा मार्ग पर चलने का संकल्प करता हूँ। हे त्रिलोकी नाथ, मैं अनाथ हूँ, पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, ऐसी प्रतिदिन अपन प्रतिक्रमण करें और ऐसी भावना करें। हे भगवान, मैं अज्ञानी हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, मायाचारी हूँ। हे सद्रष्टा प्रभु, मैंने प्रमाद क्रूरता से किसी भी जीव को मन वचन काया से कष्ट दिया हो, तो हे भगवान, कष्ट दिलवाए हो, किसी कष्ट देने वाले की प्रशंसा आलोचना की हो, जिससे मेरी आत्मा में अनंत पाप कर्मों का आश्रय हुआ हो, तो निजात्मा की शुद्धि हेतु मैं अंतर मन वचन काया से बारंबार क्षमा प्राप्ति हो। हे प्रभु, मुझे क्षमा दान दीजिए। हे तोपदेशी भगवान, आपके द्वारा प्रणीत धर्म मैंने समझा नहीं। हे विशुद्ध परमात्मा, मैंने शांति की साधना में जो दोष लगाए हों वह भगवान मिथ्या हो गए। हे भगवान, मैंने जो भी अयोग्य कार्य किए, धर्म विरुद्ध कार्य किए, वह सब मिथ्या हो गए। इस प्रकार से भगवान, मैंने किसी की निंदा अगर आलोचना की हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कृत कार्यत अनुमोदना द्वारा समस्त पापों का क्षय हो। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो। हे भगवान, अभी तक मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए हों भगवान, वो मुझे भगवान क्षमा करना। हे सर्व कल्याण करता भगवान, इस संपूर्ण विश्व में अहिंसामयी धर्मनिष्ठ सत्प्रिय शासन की स्थापना हो। यह प्रकृति सदा शुभ मंगल सुकाल रूप प्रवर्तन करे। सभी जीव परस्पर सहयोग की भावना और शांति सौहार्द के साथ एकता, अखंडता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य भाव को जागृत करें। इस विश्व से समस्त आदि व्याधि रोग, दुर्भिक्ष, अकाल, विघ्न, उपद्रव नष्ट होकर संपूर्ण चराचर विश्व में शांति, सफलता, समृद्धि की स्थापना हो। हे शांति प्रदाता भगवान, विश्व में साधवादमयी जिनवाणी शास्त्रों का पठन पाठन हो, घर घर में धर्मानुकूल वातावरण हो, श्रेष्ठ उत्तम पुरुषों की संगति है, सभी जीव सानंद सुखमय जीवन व्यतीत करें। हे महाप्रभु, जब तक मुझे परम सुख मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक जन्म में मुझे आपके दर्शन, भक्ति, पूजन, अभिषेक, शांति द्वारा स्वाध्याय, आहार दान करने का सौभाग्य मिलता रहे। और भगवान, मैं आपके चरणों की सेवा हमेशा करता रहूं। हे परम पिता परमात्मा, मैं संसार के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें और प्राणी मात्र के प्रति मेरा प्रेम मैत्री का भाव है। रंच मात्र भी वैर विद्वेष नहीं है। दीन दुखी जीवों के प्रति मेरे हृदय में करुणा वात्सल्य का झरना सदा बहता रहे। जो दुर्जन हैं, क्रूर हैं या अन्याय अनीति के बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, उनके प्रति मेरे मन में घृणा या क्रोध उत्पन्न न हो। उनके प्रति भी मैं समता और क्षमा का मध्यस्थ भाव रखूं। मेरे अंतरंग में सदा सरलता, सहजता, सौम्यता, सेवा, प्रेम की धारा प्रवाहित हो। इस जीवन में मुझसे जितना बन सके उतना दूसरों का उपकार करूं। हे स्वयं प्रभु परमात्मा, अनादिकाल से मैं ऐसे कृत्य कर रहा हूँ। हे भगवान नित्य निरंजन, आपके श्री चरणों को मैं अनंत अनंत बार नमोस्तु करता हुआ हूँ कि भगवान, मैं इन सब से बचता हुआ दुराचार, छल कपट, ये सब छोड़ूं। मेरे अंदर, मेरे हाथों से शुभ ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करे, मेरे हृदय को विशुद्ध बनाए और वह ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ, शक्ति संपन्न, उत्साह, आनंद से भर रहा हूँ। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। हृदय के स्पंदन को मैं सुन रहा हूँ। वह तेजो महाशक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं शाश्वत चैतन्य शुद्ध परमात्मा स्वरूप हूँ। मैं राग, द्वेष, क्रोध आदि से रहित हूँ। मैं अनंत ज्ञान आदि से संपन्न हूँ, सरल हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व्याधियों से
पूर्ण मुक्त शुद्ध विशुद्ध हो गया हूँ। और इस प्रकार से भगवान मैं बड़ा पावरफुल होता जा रहा हूँ। इस प्रकार से मेरा हृदय प्रसन्न है। हे पतित उद्धारक, मैं इस प्रकार से आपसे भावना करता हूँ, प्रायश्चित के लिए निवेदन करता हूँ कि मैं सन्मार्ग प्रेरक सच्चे देवसास गुरु नव देवताओं का आभारी हूँ। शांतिमयी प्रेरणा देने वाले सभी का मैं आभारी हूँ। जीवन दायिनी प्रकृति का मैं आभारी हूँ। प्रकृति को सुंदर बनाने वाले प्रत्येक प्राणी का मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन उत्थान के समस्त सहयोगों का मैं आभारी हूँ। मैं सद कार्यों में सर्वदा साथी अपने मन का मैं आभारी हूँ। और सभी से मैं यही भावना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे अंदर वह ऊर्जा प्रदान करें जिससे कि मैं वह अपनी सुमार्ग प्रेरक सच्चे देवसास गुरु का मैं आभारी हूँ। और भगवान, मैं इस प्रकार से भावना करता रहूं कि जब तक हूँ मैं आप में लीन, सारे जग के संबंध हों विलीन। फिर व्यक्तियों वस्तुओं का क्या काम, मेरा सिर्फ आपसे है संबंध सालीन। मेरे नैनों में आप बस रहे, नहीं है अवकाश किसी को देखने संकेत करने का। इन क्षणों में मैं तुमको पा गया हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं अपनी जितनी भी निंदा अगर आलोचना करूं उतनी कम है भगवान, क्योंकि हे भगवान, हे अक्षय दाता प्रभु, प्राणी मात्र का कल्याण हो, रत्नात्रय देवसास गुरु की शरण प्राप्त हो, एवं सभी भय मुक्त हो और सब जीव आपस में एक दूसरे के सहायक बने। ऐसी भावना हम प्रतिदिन करते रहें कि जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकें। इस प्रकार से प्रतिदिन हमें ये सब क्रियाएं करना चाहिए और प्रतिदिन भावना बनाना चाहिए। जो भी मांगलिक क्रियाएं करती है उससे दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है और मेरे 72,000 नाड़ियों का संशोधन हो रहा है। 5,08,99,584 प्रकार के रोग ठीक हो रहे हैं। मेरे अंदर वह दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती जा रही है। इस प्रकार से जब वह दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है तो हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम यह जो ध्यान की प्रक्रिया है उसके माध्यम से अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाते हैं। इस प्रकार से यह जो होता है ध्यान, वह इससे ओम होता है, बड़ा पावरफुल है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इसमें रहत होती हैं। अनेक जीवनी शक्तियां विद्यमान हैं। आत्मा की ज्ञान शक्ति तक पहुंचाने वाली और उसे जागृत करने वाली एक शब्द शक्ति है। जिस शब्द शक्ति से ही अपना क्या और अपने से भिन्न क्या यह ज्ञान हो जाता है, उसी शक्ति को मंत्र कहते हैं। बीजाक्षर होते हैं। ऐसे बीजाक्षर मंत्र ओम अरहम आदि हैं। यह मंत्र आत्मा के ज्ञान स्तर को बढ़ाकर उसे परिपूर्ण परमात्मा बना देते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का ध्येय इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम लक्ष्य है। जो परमात्मा बन गए हैं और बनने के मार्ग पर निकले, वे ही परमेष्ठी कहलाते हैं। इस प्रकार से हम ध्यान के माध्यम से एक ऊर्जा होती है, वह हम जो तीर्थंकरों ने आत्मिक धर्म को मान्यता दी। आत्मा का धर्म, आत्मा का समत्व सुख है, वही ऊर्जा हम महसूस करते। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षर विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान ने हमें ये सब बताया है। ब्रह्मचर्य होता है जो अनंत चैतन्य में रहना, वह हम धारण करें कि इस प्रकार से। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि हम ये अपने अंदर अगर धारण करते हैं, तन मिला
तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। इस प्रकार से हमें आत्मा में अनंत शक्ति है। एक दुबला पतला आदमी भी इस प्रकार से वो अपने अंदर ऊर्जा को धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से अपन इस प्रकार से अगर कोई भी ध्यान करते हैं, प्रतिदिन इस प्रकार से भावना करें, हे भगवान मेरे द्वारा जो भी गलतियां हुई त्रुटियां हुई क्षमा करें। हे भगवान आपकी सुंदर सुंदर विशाल रत्नमयी स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनवा करके, सुंदर सुंदर जिनालय शिखर वेदी बनवा करके सुंदर सुंदर अष्ट मंगल द्रव्य अष्ट प्रातियां अर्पण करूं। इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। मैं सभी जीवों को औषधि दान करूं, प्रदान करूं, सभी स्वस्थ रहें और सभी के कष्ट दूर हों। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में 16 कारण भावनाएं इसी प्रकार से हमारा सहयोग करती हैं। तो इस प्रकार से हम पांचों परमेष्टि का स्मरण करके, नवदेवताओं का स्मरण करके मांगलिक कार्यक्रम आयोजन में भाग लेते रहें, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, आत्मा भी स्वस्थ हो। इस प्रकार से हम वो भी जो भी कार्य करते हैं स्थायी कार्य करें तो गहरी श्वास लेकर प्रारंभ करें। और अभिषेक पूजन आदि भी करते हैं तो ऐसे वाद्य यंत्रों के साथ ऐसी क्रियाएं करें कि जिसके माध्यम से हमारा पुण्य बढ़ता चला जाए। तो ये मांगलिक क्रियाएं, मांगलिक महोत्सव हमारे पुण्य बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए ये आज हमने बहुत अच्छे से समझा कि जिस प्रकार से साधु संत भी 48 मिनट की सामयिक करते हैं, उसमें ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं और भी अच्छी अच्छी भावनाएं करते हैं। भावनाएं ही हमारे शरीर के रोग मिटाने में कारण बनती हैं। इसलिए सामयिक का भी अभ्यास करना चाहिए कि मैं अपना काम समय पर करें और मैं मन से प्रसन्न हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं रुग्ण शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा रोग भाग गया, मुझ में कहीं दर्द नहीं है। जब डर लगे तो ऐसी भावना करें कि डर मुझे नहीं, डर और मुझे नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं बहुत बलवान हूँ, पावरफुल हूँ, मुझे परमात्मा से अवैधान मिला है, मैं वही करके दिखाऊंगा जिससे मुझे डर लगता है, मेरे जैसी हिम्मत किसी में नहीं है। इस प्रकार से अपन करेंगे तो बस हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती चली जाएगी, क्योंकि जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। तो कई बार कोई काम करते हैं तो लोग विरोध करते हैं, अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें करते रहना चाहिए, सेवा के कार्य हमें करते रहना चाहिए, हमें अपना पुण्य बढ़ाना है, क्योंकि अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। इसलिए अच्छी अच्छी भावनाएं भाते चले जाओ। पंचम काल है, बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन हमें धर्म को नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने सीता को वन में भेजा तो कृतांत वक्र सेनापति ने कहा था, जिस प्रकार से किसी के कहने पर आपने हमें छोड़ दिया, इसी प्रकार धर्म को नहीं छोड़ देना। इसलिए आप डरे नहीं, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करें कि जिसके माध्यम से हमारी एनर्जी सुरक्षित रहे, सेव रहे, और वही एनर्जी हमारे पुण्य बढ़ाने में कारण बनेगी। इसलिए आप हमेशा बस वह आनंद लेते रहें, क्योंकि हम आज टेंशन में जी रहे हैं और टेंशन के कारण से हम बहुत सारे कार्यों से बच जाते हैं। इसलिए ऐसी भावनाएं भाएंगे कि मैं प्रतिदिन नंदी सुरदीप के दर्शन कर रहा हूँ, मैं कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर रहा हूँ, बहुत आनंददायी क्षण होते हैं। इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा।
और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्मृति भी बढ़ती है और शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति भी होती है। इसलिए ये ध्यान प्राणायाम योग करते रहें। और साधु संत भी इसके बल पर जब मोक्ष प्राप्त करते हैं तो क्या लौकिक वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी? अवश्य होंगी। इसलिए अच्छी अच्छी भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती हैं। इसलिए अच्छी भावनाएं हमेशा करते रहें और अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। यही ऊर्जा आपको पुण्य प्रदायक होगी। पावरफुल वही ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम अपने आप को शांतिमय बना सकते हैं। इसलिए आज लोग टेंशन में रहते हैं, ध्यान करते नहीं हैं, जाप करते नहीं हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते नहीं, फिर बोलते हैं परेशान है। तो साधु संत भी दिन रात साधना तप त्याग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन में तब आएगी जब आप अच्छे कार्य करते रहेंगे। इसलिए हे भगवान, पुनः मैं आपसे क्षमा मांगते हुए यही भावना प्रतिदिन करूं। हे भगवान, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। ऐसी भावनाएं परिवार में, घर में, समाज में ऐसे आयोजन होना चाहिए कि जिसके माध्यम से भक्ति, कीर्तन और स्तुति आदि पढ़ते रहना चाहिए। इसी त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करा में भावना भावे। ऐसी भावनाएं अगर हम भाएंगे तो बस हमारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा। पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए पुण्य कहीं से आता नहीं है। पुण्य तो अपने आप हम जब कार्य करते हैं तो बस वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए पुण्य फला अरहंता, यानी अरहंत पद है वो पुण्य का फल है। इसी प्रकार से हम भी अच्छी अच्छी क्रियाएं करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ता है। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की।